अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। आज की इस वीडियो में हम ऐसे हक़ाइक़ पर नज़र डालेंगे जिसका सहारा लेकर कुछ मौलवी मुआविया को अम्मार यासिर के कत्ल के इल्ज़ाम से बरी करते हैं। आएँ उलमा से सुनते हैं मौला इस बारे में क्या फ़रमाते हैं। वीडियो के आखिर में अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सरात अली को सब्सक्राइब करें। ऐसे कई मुनाज़रे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं, मुहर्रम की मजालिस में, दूसरी मजालिस में। अब जब आप पढ़ोगे ना फ़ज़ाइल अहले बैत, उससे क्या होगा, इल्म लोग सुनेंगे, इंसान आशिक। अच्छा, ये फितरत में आप फितरत के साथ खेलो। दुश्मन प्रोपेगेंडा करता है, वो भी फितरत के साथ खेल के करता है। पहले क्या करते हैं, मोहब्बत को बयान करते, मोहब्बत को बयान करते। मसलन हर जगह पे एक टॉपिक रखते हैं, फ़ज़ाइल सहाबा। अब कुरान की आयतें, नबी की हदीसें, अब कुछ ज़ईफ़ कुछ मुहकम सारी बयान कर देते हैं। उसमें जंग बद्र के शहीदों के किस्से, जंग ओहद के शुहदा के किस्से, जनाबे हमज़ा के किस्से, यानी एक मिक्सचर बनाते हैं सारे शहीद असहाब का। वाक़अन उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानें कुर्बान की हैं नबी पर। जाने फ़ज़ाइल जब पढ़ते 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 तो लोगों के दिलों में क्या बढ़ता है, असहाब की मोहब्बत बढ़ती है। फिर फ़ौरन कहते हैं शिया साहबा को गालियाँ देते, कन्वर्ट हो जाती है। वो सारी मोहब्बत जो शिद्दत में है, उतनी शिद्दत में उसके दिल में क्या आ जाती है, नफरत आ जाती है। भाई आपके दिल में अगर आपके अब्बा की मोहब्बत है तो कोई पता चले किसी ने आपके अब्बा को गाली दी है तो आपके दिल में क्या आ जाएगी, उस बंदे की फौरन नफरत आ जाएगी। अब ये मुशाजरात में नहीं जाते, अब टॉपिक को खोलते नहीं है। अब ये नहीं बताते कि किस सहाबी ने मसलन किस सहाबी पे सब शतम किया, ये नहीं बताते किस सहाबी ने किस सहाबी को कत्ल किया, ये नहीं बताते कि मसलन जनाब अम्मार के लिए क्या कि अम्मार तुझे एक फागी बागी गुरु क्या करेगा, कत्ल करेगा। आलम ताज्जुब यह है, यानी बात घुमाने पर आते हैं। कल ही मैं सुन रहा था, कहने लगे भाई अम्मार को कौन मारेगा। कभी देखो अब इस पे गौर करने की बात है। शिया कहते हैं बागी गुरु मारेगा, हालांकि ताहिरुल कादरी की तकरीरें मौजूद हैं कि बागी गुरु कौन था, जो लश्कर अली। इससे वाज़ेह बात तो कोई हो नहीं सकती ना कि जिसने अली के साथ जंग की उसी लश्कर वालों ने जनाब अम्मार को क्या किया, शहीद किया। कहीं देखो कहा बागी गुरु, बागी। अब इस पे 3-4 बार जोर दे रहा है, बागी मतलब पहले बागी होगा। तो कहा अमीर शाम तो पहले तो नहीं थे ना, उससे पहले पहले देखना पड़ेगा कि कौन बागी है। अब कहा बागी वो जो खलीफे के मुकाबले में क़ियाम करे। अब खलीफे के मुकाबले में मिस्र वालों ने क़ियाम किया, उसकी जो क़ियादत है वो मालिक अश्तर ने की। अब सारी गेम मालिक पे लेकर आ गया, बागी गुरु मालेगा। और अब देखो मालिक किस लश्कर में, अली आज़ु बिल्लाह। मालिक किसके लश्कर में थे, अली के लश्कर में। मौला को इनकी खबासत का पता था, ये अली हैं, मौला को इनकी खबासत का पता था। सदियों के बाद भी ये अली को लाकर शामिल करेंगे। तो किसी ने आकर मौला को कहा कि अच्छा ये आज का जहन नहीं है, ये उस जमाने का जहन है। शैतान युवस्विसु फी सुदूर अन्नास, वो सीधी सीधी बात को भी उल्टा कर देता है। उस जमाने में भी आकर अली तालिब को कुछ लोगों ने कहा मौला वो तो कह रहे हैं, शोर मचा ना, जैसे अम्मार शहीद हुए तो लश्कर में शोर मचा, लोग इधर उधर चले गए। खवारिज कैसे खारिजी बने, खवारिज यानी निकले किससे, अली से भी जुदा हुए, अमीर शाम के लश्कर से भी जुदा हुए। ये गुरु ऐसा था जिन्होंने कहा भाई ये भी हक पर नहीं, ये भी हक पर नहीं, एक नया गुरु बन गया। यानी एक समझो दो सियासी पार्टियां हैं, इधर से भी कुछ तो टूटे, इधर से भी कुछ टूटे, एक नई सियासी पार्टी बन गई जिसका लक़ब बना खवारिज। फिर मौला ने कहा मारिकीन या कासितीन या मुख्तलिफ जंगों में इनके मुख्तलिफ अलक़ाब बने, लेकिन मशहूर जो इनका लक़ब था खवारिज। इधर से भी टूटे, उधर से। क्यों टूटे, अम्मार हो गए शहीद, ये हो गए कंफ्यूज। कुछ ने कहा कि जिसने मारा वो बागी, और जैसे उनको पता चला वहां पर भी बड़े तेज लोग बैठे हुए थे, शुबा फेंकने वाले। उन्होंने कहा भाई हमने थोड़ी मारा है अम्मार को, जिसने अम्मार को लाया है वो जिम्मेदार है अम्मार की मौत का। अगर अली अम्मार को न लाते अम्मार मरता क्यों, हाँ मौला घर बैठने देते, अम्मार तू कहां आ रहा है, अगर तू मर गया तो कसूर किसका होगा, अली का हो जाएगा। तो अम्मार को तो घर बैठना चाहिए था ताकि कोई मारे ही ना, तो बागी गुरु बने ही ना। हालांकि नबी कह चुके अम्मार को बागी गुरु मारेगा। अब ये कंफ्यूज हो गए, मतलब इतने सादा लोग थे, इनका आईक्यू लेवल या कॉमन सेंस इतना कम था।
सादे मुसलमान या सादे जहन वाले लोग जो सिर्फ जाहिरी चीजों को फॉलो करते हैं, यहां से भी शुभ आया, वहां से भी शुभ आया। हमेशा मुआशरे का एक तबका ऐसा होता है जो बहुत सादा होता है, उस तबके को गुमराह करना बड़ा आसान होता है। अब ये तबका हमारे शियों के अंदर भी है, जिस तरह हमारे यहाँ गुरुबंदी हो गई, ये फिर विलाई शिया है, ये पता नहीं कौन सा शिया है, ये पता नहीं कौन सा शिया है, ये वही लोग इसकी होते बड़े पाक नीयत हैं, लेकिन होता क्या, क्योंकि सादा है, आईक्यू लेवल बहुत कम है, कॉमन सेंस इनका बहुत कम है, कुदरत इज्तिहाद नहीं है कि एक फितना आए उस फितने को कंपेयर करके ये जान सकें कि फितना लाने वाला कौन है और मुझे प्रोपेगेंडा कराने वाला कौन है, मेरे जहन को खरीदने वाला कौन है, ब्रेन वॉश करने वाला कौन है। ये हर मुआशरे में होते हैं। मसलन इस मुआशरे में सबसे बड़ा तबका खवातीन का होता है, सादा होती हैं, बड़ी जल्दी कानों की कच्ची होती हैं, बातों में आ जाती हैं। इसीलिए कुरान कहता है कि जब भी कोई खबर पहुंचे क्या करो, उसकी तहकीक करो। बड़ी आसानी से मुआशरे के कुछ तबकों में आप फितनों को डाल सकते हो। ये खास तबका था जो सादा लो था। अब जैसे कहा कि कुछ ने कहा कि हक अली के साथ है, कुछ ने कहा अमीर शाम के साथ है, कुछ ने हदीस पढ़ी भाई अम्मार को किसने मारा, उन्होंने कहा कि अम्मार को अमीर शाम लश्कर वाले, दूसरे ने कहा नहीं अली न लाते तो अम्मार न जाते। जब खबर जब मौला अली तक पहुंची, इमाम ने कहा अगर ऐसा है लाने की वजह से अली कातिल अम्मार है तो ये बताओ जनाब हमजा के लिए क्या कहते हो। अगर रसूल हमजा को न ले जाते जंग में तो हमजा शहीद न होते। हाँ? किसी न किसी लश्कर के साथ तो जाना है ताकि मैयार हक और बातिल का क्या चले, पता चले। आज मुस्लिम और मोमिन को अपने जहन को खोलने के लिए ये किस्से, ये तारीख, ये इबरत के लिए है। अगर मैंने इबरत नहीं लेनी, मैंने किस्से को सिर्फ लोरियों के लिए सुनना है, ये जंग जो इंसान के अंदर है, नफ्स और रूह की जंग, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स लवामा, ये जंग चल रही है। आज न सुन्नी बचा हुआ है न शिया बचा हुआ, असल जंग है।